Hello friend, welcome to my YouTube channel. Again I have come with new concept, new trick. पूरे संपूर्ण इतिहास का ट्रिक, वो भी 1930 से 1947 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उन सबों के बारे में, उन सबों के इवेंट्स या मूवमेंट हुए हैं, उन सबों का जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस और ख़ास करके जो एसएससी के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका मैं ट्रिक लाया हूँ और वो भी सिर्फ एक सेंटेंस में जो मैं देता आ रहा हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसे आप पूरी तरह अच्छी तरह से स्थिर होकर सुनिए अंत तक, तब आपको मालूम चलेगा कितना बहुमूल्य और कितना ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता चुका था पिछले 2 सेशन में, या यूँ कहें कि 2 वीडियो में, 1905 से लेकर 1919 के बीच में एक सेंटेंस में पूरा ट्रिक जितने भी इवेंट्स हुए। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं बताया था 1919 से 1930 के बीच में जितने इवेंट्स हुए उनको सिर्फ एक सेंटेंस में पिरोया था। और अब बारी है 1930 से लेकर 1947 के बीच में जितने इवेंट्स हुए हैं उन सबों को एक वीडियो में बताने का। तो एक सेंटेंस एक वीडियो में, और वो भी सिर्फ एक सेंटेंस में पूरे इवेंट्स को बताने का। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 स्टेज को बांटा था, तीनों में एक सेंटेंस का था। अब चलते हैं कि मेरे क्या है। देखिए, उससे पहले मैं जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने 1905 से लेकर 1919 के बीच में एक ट्रिक बताया था एक सेंटेंस में, कि जितने भी इवेंट्स हुए 1905 से लेकर 1919 के बीच में इसी सेंटेंस में हैं, मिले हुए हैं कि बंगाल के मुस्लिम कांग्रेस से अलग हो, मिनटों में राजधानी दिल्ली से रिटर्न हो, गांधी के होम लखनऊ पहुंचे। इसके बारे में खासकर डिस्कशन किया गया है, मेरे डाला गया अपलोड किए गए वीडियो में, आप उसको अच्छी तरह से देख पर रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बंगाल से हुआ बंगाल विभाजन, मुस्लिम से मुस्लिम लीग का स्थापना, कांग्रेस से अलग होना मतलब कांग्रेस का डिवीज़न होना, मिंटो मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स होना, राजधानी का मतलब हुआ कि राजधानी का बनना जब जॉर्ज पंचम आया था। उसके बाद कोई इवेंट हुआ दिल्ली दरबार का सजना, उसके बाद रिटर्न ऑफ गांधी का आना 1915 में, उसके बाद होम रूल का बनना, उसके बाद लखनऊ पैक्ट का होना, इसमें एल फॉर लखनऊ था, मैंने बताया था सी फॉर से मैंने बताया था चंपारण, और के फॉर खेर आंदोलन हुआ। तो ये जो मैंने जितना बताया वो एक सीक्वेंस वाइज हैं, जो एक के बाद हुआ है, वो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह मैंने बताया था 1919 से 1930 के बीच में कि रोल जलेबी खिलाओ नन को चोरी से पार्टी में, क्योंकि शाम को नेहरू लाहौर से दंडे आएंगे, जिसमें रोल का मतलब रोल अटैक, जलेबी का मतलब जलियांवाला हत्याकांड, किलाओं से खिलाफत आंदोलन, नन से नन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरी से चोरा चोरी कांड, पार्टी से स्वराज पार्टी, शाम से सैमन कमीशन, नेहरू से नेहरू रिपोर्ट, लाहौर से लाहौर सेशन अधिवेशन, और दांडी से दांडी मार्च, इन सब नया विज्ञान आंदोलन का स्टार्ट होना। तो इन सबों के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में डाल दिया, मैंने इसे रिविजन करवा दिया अभी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मिलान करने का हो, मैचिंग करने का हो, या किसी भी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या क्यूज हो, किसी तरह में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड पार्ट, वो है 1930 से लेकर 1947 के बीच में। इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, वो भी सिर्फ एक सेंटेंस में, जिस तरह से पहले बनाता आ रहा हूँ। और इस बार का जो ट्रिक है, चूँकि इस 15-17 साल में बहुत सारे इवेंट हुए जो भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई, और इसमें ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग बहुत कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें कौन चीज़ पहले हुआ, कौन चीज़ बाद में हुआ, कौन किसके पहले कौन से इवेंट्स और मूवमेंट हुआ। तो इस वीडियो को खास करके अच्छी तरह से देखिए, और तब पता चलेगा कि इतने बड़े इवेंट को आप चुटकी से आप एक चुटकी में पूरी तरह माथा में आप रख लीजिएगा, आपको पूरी तरह इसमें याद भी रहेगा। अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें इस सेंटेंस को, दिए गए सेंटेंस को याद कर लिए, 3 बार पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा इवेंट्स आपको ये मुंह जवानी हो गया है, आप किसी तरह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है वो है फर्स्ट और सेकंड राउंड का कम्युनल अवार्ड पूना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि वह भारत छोड़ बायो बबल केबिन से माउंटबेटन को फ्री करे। तो देखिए दोस्तों, इतना इजी सेंटेंस है, इसको आप 3 बार पढ़िए, तब मालूम चलेगा कि इस नेमोनिक कैसा है, और इसे आप सोते हुए भी, जब कभी वो नींद में भी आप इसका बता सकते हैं कौन कौन सी इवेंट इसमें सम्मिलित हैं। ऐसे ट्रिक बहुत सारा है जो ABCD इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जो बहुत ही सटीक नहीं होते हैं, और ये ट्रिक को भी याद कर रखना पड़ता है, और ये एग्जाम में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं ट्रिक याद करने में। लेकिन ये ऐसा ट्रिक है जो आप आराम से यूज़ कीजिए। जैसे
फर्स्ट और सेकंड राउंड का कॉमनवेल्थ अवार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि वो भारत छोड़ बायो बबल केबिन से माउंटबेटन को फ्री करे, जस्ट लाइक एक हिस्ट्री ड्रामा का सेंटेंस की तरह। चलिए इसका डिस्कशन आखिर है क्या, इस सेंटेंस में कौन कौन से इवेंट्स ऐड हुए हैं, देखते हैं अगले पेज में। यस दोस्तों, तो ये है इसका डिस्कशन। और देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था ये कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का कॉमनवेल्थ अवार्ड पूना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि वे भारत छोड़ बायो बबल केबिन से माउंटबेटन को फ्री करें। अच्छा, अब इसमें जो बात आती है, फर्स्ट जितने भी हैं इवेंट सब सिलसिलेवार ढंग से हैं, इस लैडर सब नीचे उतरते जाइए, आपको सब के सब इवेंट्स सर में याद होते जाएंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट से हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुआ, और से हुआ इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड का हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ अवार्ड से हुआ कॉमनवेल्थ अवार्ड जो मिला था जो रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था, पूना से हुआ पूना पैक्ट, उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पाकिस्तान से हुआ उसके बाद आने वाला पाकिस्तान डिमांड हुआ था उसका, फिर ऑफर से हुआ अगस्त ऑफर, किया से हो गया क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ से हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, बायो बबल से हुआ बाइबल प्लान, केबिन से हुआ कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन से हुआ माउंटबेटन प्लान, और फ्री से हुआ इंडिया फ्रीडम डे, इंडियाज़ फ्रीडम डे। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सेंटेंस और पूरा का पूरा यूँ कहें कि पूरा इंटायर इवेंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1930 से लेकर 1947 के बीच में वेरी इजी वे में आपको याद हो गया। सिर्फ आपको 3 बार याद करना है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का कॉमनवेल्थ अवार्ड पूना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि वो भारत छोड़ बायो बबल केबिन से माउंटबेटन को फ्री करें। अगर आपको अच्छी तरह से याद करना है तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा जो जानकारी दे रहा हूँ इस सब जितने भी इवेंट्स उनके बारे में थोड़ा 2-2 लाइन जानकारी दे रहा हूँ, जो एसएससी और पीसीएस के और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरह भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट से हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1930 में हुआ था दोस्तों, और ये लंदन में हुआ था, और इसमें डिस्कस किया गया था कि साइमन कमीशन के बारे में। और लेकिन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है दोस्तों कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसे बॉयकॉट किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित समाज के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे अम्बेडकर, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, हालांकि सक्सेस नहीं हुआ था। तो जो मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन बात हो सकती है, इसे आप कृपया कर नोट कीजिए। मैंने इस पर स्लाइड नहीं बनाया क्योंकि ये सब का इन्फॉर्मेशन हर किसी चैनल, हर कोई दुकान मकान और किसी भी मैगजीन में मिल सकता है, लेकिन ये जो ट्रिक है रेड कलर का वो कहीं नहीं मिलेगा, आप इसे याद रखिए। अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया। और से हुआ इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 5 मार्च 1931 को हुआ, और इसमें जो हेड जो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता करवाया था वो उस समय थे तेज बहादुर स्प्रू और एम.आर. जयकार थे। उनके ही प्रयास से गांधी इरविन पैक्ट हुआ। हालांकि शुरू में कांग्रेस ने बायकॉट किया था, लेकिन लगातार 6 मीटिंग के बाद गांधी जी इस पर पैक्ट पर शामिल होने के बाद और सक्सेस हुआ और तैयार हो गए। अच्छा, इसके बाद वो सेकंड से हुआ सेकंड राउंड सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर क्वेश्चन आया कि किस राउंड कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, वो था 1931 के, और ये सक्सेस हुआ था। और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे रामसे मैकडोनाल्ड थे, आप इसे याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहीं रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड्स हो गए। कम्युनल अवार्ड का ही कह सकते हैं एक सांप्रदायिक पंचायत का कॉन्सेप्ट लाए थे कि अब भारत में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार भारत प्रत्येक अल्पसंख्यक के लिए, समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, जिसमें आते हैं मुसलमान को सिर्फ मुसलमान लोग, सिख को सिर्फ सिख लोग, और ईसाई को सिर्फ ईसाई लोग ही वोट दे सकता था। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी आ गए थे, और तभी हुआ था पूना। कॉमनवेल्थ अवार्ड के बाद हुआ पूना से हुआ पूना पैक्ट, यानी कि इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन किया था। बाद में अम्बेडकर ने उन्हें मनाया था, और ये पूना में जाकर के 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। और इस बात से अम्बेडकर ने सपोर्ट किया, अपना वापस ले लिया था समर्थन कि हाँ, अब ये सांप्रदायिक पंचायत का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि विधानमंडल में इनकी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा, पूना में से हो गया पूना पैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारतीय संविधान में इसका बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है। अब पाकिस्तान से हुआ पाकिस्तान
डिमांड। और ये पाकिस्तान डिमांड की जब मैं बात करूं तो पाकिस्तान डिमांड का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इकबाल ने दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था 1930 में ही। लेकिन जो चौधरी रहमत अली थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान की परिकल्पना किसने की थी। अच्छा, ऑफर से हुआ अगस्त ऑफर, ये हुआ अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ये लिलिंथगो ऑफर किसे भी बोला जाता है या इसे लिखित ऑफर ही बोला जाता है। एक्चुअली क्या था कि वर्ल्ड वार के समय में ब्रिटेन हार रहा था, तो विश्व जो जितने भी मित्र देश थे उन्होंने बोला था कि भारत से सहायता लो। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने डोमिनेंस स्टेटस देने का भारत को प्रलोभन दिया था। उसके बदले उन्होंने सहायता मांगी थी कि यहाँ के सैनिक वहाँ युद्ध लड़ने जाए। अच्छा, अब ऑफर के बाद किया से हुआ क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। ये भी कॉन्सेप्ट उसी का था, लेकिन ये सक्सेस आगे नहीं हो पाया। उसके बाद अब भारत छोड़ो, ये वेरी वेल नोन एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि भारत छोड़ का मतलब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये हमेशा आप याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइए। अब बात करते हैं, और ये जब हम भारत छोड़ो की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है दोस्तों कि ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा के जो कांग्रेस समिति ने इस चीज़ को कहा गया था कि अब भारत छोड़ो आंदोलन को तैयार किया जाए। तब भारत छोड़ो का जो मेन जो अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। वहीं से किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन तैयार होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं बैबल प्लान। इसके बाद बैबल प्लान का हुआ दोस्तों, वो 14 जुलाई 1945 को हुआ। इसमें उसके बाद आया केबिन यानी कैबिनेट मिशन। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन में आपको संविधान तैयार करने और अंतिम सरकार बनाने के लिए गठन के लिए वहाँ से भारत भेजा गया था। और उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, जिसमें 34वें गवर्नर जनरल भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए माउंटबेटन आए थे। और उसके बाद 1947 15 अगस्त को हमारा सबसे शुभ दिन फ्रीडम डे आया। तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं गागर में सागर की तरह है कि एक सेंटेंस एक पॉलिटिकली और हिस्टोरिकल ड्रामा जैसा सेंटेंस है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का कम्युनल अवार्ड पूरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि वो भारत छोड़ बायो बबल केबिन से माउंटबेटन को फ्री करे। इसके थ्रू आपने कम से कम ऐसे 15 इवेंट्स को आप मुँह ज़ुबानी याद आ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डेट रखने की याद जरूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त डेट याद भूल जाते हैं, हालांकि पूछता भी नहीं है। तो उन सबों को हम हेजिटेशन को हटाने के लिए मैंने ट्रिक लाया हूँ कि आप डेट मत याद रखिए, सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए। ये सीक्वेंस वाइज है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए, पूरा का पूरा जो इवेंट्स है आपका मुँह ज़ुबानी हो जाएगा। किसी भी एक तरह के एग्जाम में आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। इसको आप देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मैंने स्टार्ट किया था 1905 से लेकर 1947 के बीच में। मैंने 3 वीडियो डाला दोस्तों स्पेशल। उस सब में एक सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि डाला गया है। इसे आप ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो मैंने अभी ये 3 बताया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अब आगे वाले जो आने वाले सेशन है क्लास में, उसमें क्या होगा तो उसमें मध्यकालीन इतिहास में जो भी ट्रिक रहेंगे, चाहे वो मुगल कालीन हो चाहे किसी तरह का भी हो, उन सबों का भी ट्रिक, चाहे जिस तरह का भी कॉन्सेप्ट हो, वो भी एक सेंटेंस का सीरीज लाया जाएगा। और उसको आप ध्यान से देखिए। जो आने वाले जो एसएससी एग्ज़ाम है जो होने वाले हैं जुलाई अगस्त में, या ईपीएफओ एग्ज़ाम जो सितंबर में है, या पीसीएस एग्ज़ाम जो अक्टूबर में है, या सीडीपीओ बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उन सब में फ्रूटफुल होगा। इसे आप देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।